मेरठ के बाईपास में स्थित एमआईटी विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन होने जा रहा है और इस दीक्षांत समारोह के मौके पर एमआईटी में क्या कुछ होने जा रहा है इस बात के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ के निदेशक मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानकारी लेंगे। दीक्षांत समारोह की तैयारियाँ सर, क्या कुछ तैयारियाँ हैं, कौन कौन यहाँ पर पहुँच रहा है, कितने छात्र इसमें मौजूद रहने वाले हैं? 17 मई 2025 को दीक्षांत समारोह का आयोजन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें माननीय वाइस चांसलर साहब प्रोफेसर डॉक्टर जेपी पांडे सर उपस्थित होंगे और लगभग 11 से 56 बच्चों को वो यहाँ पे जो उनके द्वारा डिग्री दी जाएगी, जिसमें सभी ब्रांच के बच्चे उसमें हैं, जिसमें बीटेक के हैं, फार्मेसी के हैं, एमबीए के हैं, एमसीए के हैं। तो सभी क्षेत्र के बच्चों को उनको डिग्री माननीय वाइस चांसलर द्वारा दी जाएगी। बार की अगर दीक्षांत समारोह की चर्चा की जाए तो क्या खास होने जा रहा है? देखिए, जहाँ तक इस बार दीक्षांत समारोह है तो उसमें हम लोग सबसे ज़्यादा कंपनी के लोगों को बुला रहे हैं कि जो पूरे इस देश के और एनसीआर के जो बेस्ट कंपनीज हैं उनके लोगों को हमने इनवाइट किया है। उसका उद्देश्य ये है कि जो इंडस्ट्रीज और एकेडमिया का जो गैप है उसको कैसे मिनिमाइज किया जाए, उस पर एक डिस्कशन हो, उस पर चर्चा हो। और चर्चा के साथ साथ अभी तक हमारे कॉलेज में 14 से ज़्यादा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमने डेवलप किया है और 10 सेंटर फैसिलिटी हमने डेवलप किया है, जो कि सभी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और सेंटर फैसिलिटी जो इंडस्ट्रीज के यूटिलाइजेशंस के लिए हैं और जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वो बच्चों के लिए हैं, जिसमें इंडस्ट्रीज के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हर तरह की सुविधा दी जाती है और सभी इंडस्ट्रीज के एक्सपर्ट उसमें अपना गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, ताकि हम बच्चों को इस तरह से नर्चर कर सकें कि आने वाले टाइम में वो ग्लोबली चैलेंज को फेस कर सकें। ठीक है सर, अभी जिक्र कर रहे थे आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान के स्टार्टअप के क्षेत्र में और अलग अलग क्षेत्रों में एमआईटी ने इतिहास रचा है, जो कि सिर्फ एमआईटी के लिए नहीं, मेरठ के लिए भी गर्व की बात है। क्या नहीं, ये केवल मेरठ के लिए नहीं, पूरे देश के लिए प्राउड का विषय है कि स्टार्टअप के क्षेत्र में जो हमें अचीवमेंट मिला है वो अभी अन्य कॉलेज बहुत पीछे हैं उसके। और इस क्रम में हम लोग लगातार प्रयासरत हैं कि इस फील्ड में एजुकेशन के साथ साथ और एफर्ट करके हमें उस ऊंचाई तक पहुंचना है। इंडिया की टॉप मोस्ट जो इंस्टीट्यूशंस हैं उस कैटेगरी में हम अपने आप को लाएंगे और इसकी प्रक्रिया चल रही है। अजय जी, बड़ी चुनौती होती है कि इंस्टीट्यूशन को चलाना और उसे आगे बढ़ाना। आज के दौर में जब एजुकेशनल हब मेरठ बन रहा है तो एमआईटी किस तरीके से इन सब के बीच में से आगे निकल रहा है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि मेरठ एक एजुकेशन हब है, लेकिन उसके बावजूद भी एमआईटी ने पूरे मेरठ में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी एक जो है पहचान बनाई है। अगर मैं आपको जो इस बारे में जानकारी दूं, एमआईटी के जो है 2 छात्र हैं, एक हमारे जो मोशीन अफरोज़ और जो है हमारे 2024 पास आउट की छात्रा हैं झलक। तो इन दोनों को AKTU में श्रीमती आनंदीबेन जो है पटेल जी जो है द्वारा इनको चांसलर अवार्ड जो है दिया गया। और यूनिवर्सिटी ने, उत्तर प्रदेश AKTU यूनिवर्सिटी ने जब से ये शुरू किया है तब से हमारे छात्रों को मिलता आ रहा है। उसके अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में किसी और छात्रों को नहीं मिल रहा है। तो ये अपने आप में मेरठ के लिए भी एक जो है हर्ष की बात है, मेरठ के लिए भी एक हर्ष की बात है। और हमारा जो संस्थान है वो छात्रों को जो है शिक्षा के साथ साथ संस्कार और एकेडमिक्स में भी आगे जो है बढ़ाने का काम करता है। और मेरठ में जो ये दीक्षांत समारोह आयोजित किया जा रहा है एमआईटी में, ये किसी निजी संस्थान में पहली बार आयोजित किया जा रहा है। अभी तक सिर्फ विश्वविद्यालयों में, यूनिवर्सिटियों में दीक्षांत समारोह आयोजित होता है, लेकिन ये पहली बार किसी एक जो है निजी संस्थान में मेरठ में दीक्षांत समारोह जो है आयोजित हो रहा है, और जिसमें AKTU के जो हमारे वाइस चांसलर हैं जो है श्री जेपी पांडे जी, वो यहाँ मौजूद हो रहे हैं। तो ये अपना आप में हर्ष का विषय है। बहुत शुक्रिया सर। चुनौतियों का जिक्र मैं कर रहा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने उपलब्धियों की बात की तो मैं कुछ और उपलब्धियों के बारे में जानना चाहूँगा एमआईटी की, कि पहली बार दीक्षांत समारोह यहाँ पर होने जा रहा है, क्या स्पेशल होने वाला है? नहीं सर, दीक्षांत समारोह तो हमारे यहाँ पहले भी हुआ है, लेकिन अब जो आज की इंडस्ट्री की मांग है उस पर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। और जो इंडस्ट्री को एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है वो एजुकेशन हमारा संस्थान प्रोवाइड करेगा, ताकि देश आगे बढ़ सके, स्टेट आगे बढ़ सके। और उसी के लिए ये दीक्षांत समारोह का जो सेकंड फेज़ होगा, इंडस्ट्री या एकेडमिया चर्चा जो चलेगी, वो इसीलिए विशेष है। ठीक है, थैंक यू। तो पूरी एमआईटी कॉलेज की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, छात्रों को शुभकामनाएं देता हूं जो इस
दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेने वाले हैं और MIT इसी तरीके से आगे बढ़ता रहे, ये हम कामना करते हैं। अपने सहयोगी सूर्यांश के साथ मैं नकुल चतुर्वेदी, टीम एन भारत।